Good morning, students. Today I will explain here white blood cells. Question here: what is white blood cells or leukocytes? स्टूडेंट, वो ब्लड सेल्स जो कलरलेस होते हैं और किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ते हैं और हमारे बॉडी को डिजीज़ से बचाते हैं, तो ऐसी सेल्स को हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। स्टूडेंट, those blood cells which are colorless and fight against infection and protect us from diseases are called white blood cells। तो ये ब्लड सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को पैथोजन के अटैक से बचाते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंस जो पहुंचते हैं बॉडी के अंदर उनसे भी हमें बचाते हैं, इसलिए इन्हें सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है। इन्हीं सोल्जर्स ऑफ बॉडी से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम बनता है जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। These WBC are produced in bone marrow, either in bone marrow or lymph node या स्प्लीन। या तो ये बोन मैरो में बनते हैं या फिर लिम्फ नोड या स्प्लीन में बनते हैं। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज वाइट ब्लड सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नेम द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। सो स्टूडेंट आंसर, वाइट ब्लड सेल्स इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। नंबर ए are granulocyte, number B granulocyte। Now students, question here, what is a granulocyte? A granulocyte are those WBC whose cytoplasm is not granular। जिन WBC का साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर नहीं होता वो अग्रेनुलोसाइट या अग्रेनुलर WBC कहा जाता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर फर्स्ट मोनोसाइट्स, नंबर सेकेंड लिम्फोसाइट्स। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट अग्रेनुलोसाइट इज मोनोसाइट। मोनोसाइट्स हैव अमीबाइड शेप। इनका शेप अमीबा की तरह होता है, इरेगुलर। ये अपना शेप कभी भी चेंज कर लेते हैं। इनके अंदर एक बड़ा सा किडनी शेप न्यूक्लियस होता है और ये कोई भी फॉरेन बॉडी, चाहे वो जर्म्स हो या डेड सेल्स हो, इन सभी को ये इनगल्फ कर लेते हैं, निगल जाते हैं, खा जाते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट टोटल WBC का 3 to 8% पार्ट होते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड अग्रेनुलोसाइट इज लिम्फोसाइट। स्टूडेंट, लिम्फोसाइट हैव स्फेरिकल शेप like this diagram. This is the diagram of the lymphocyte. They have a लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस। इनके अंदर एक बड़ा सा गोलाकार न्यूक्लियस होता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और ये हमेशा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़, और कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट में एक इम्यूनिटी होती है उसे प्रोवाइड कराते हैं। और ये टोटल WBC का लगभग 20 से लेकर 25% पार्ट जो होता है वो केवल लिम्फोसाइट ही होते हैं। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, सेकेंड कैटेगरी ऑफ WBC इज ग्रेनुलोसाइट्स। स्टूडेंट, व्हाट इज ग्रेनुलोसाइट? Those WBC which have granular cytoplasm are called granulocyte। जिन WBC का साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर नेचर का होता है वो ग्रेनुलोसाइट कहलाती हैं। ये WBC 3 टाइप्स की होते हैं।
एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स को ईओसिनोफिल्स भी कहा जाता है। सो आई am telling granulocyte is of 3 type: acidophil या eosinophil, second basophils, और third neutrophils. I will explain one by one, so please watch this lecture continuously. Students, question here: what is acidophils? So acidophils are granulocyte. Their cytoplasm is alkaline in nature and take acidic stain. स्टूडेंट, एसिडोफिल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बेसिक नेचर का होता है और इन्हें अगर स्टेन करना होता है तो एसिडिक स्टेन की रिक्वायरमेंट होती है। एसिडिक स्टेन को ही ईओसिन कहा जाता है, इसलिए एसिडोफिल्स को ईओसिनोफिल्स भी कहते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है इसमें 2 लोब होते हैं, इसलिए बाई लोब न्यूक्लियस कहलाता है। और ये डब्ल्यूबीसी जो हैं एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई जर्म्स रिलीज़ करता है तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर सके। और इनके अंदर स्टूडेंट एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। और ये स्टूडेंट्स, ये टोटल डब्ल्यूबीसी का लगभग 2 से 4% होते हैं और एसिडोफिल्स जो हैं वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड कैटेगरी ऑफ ग्रेनुलोसाइट इज़ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इन्हें बेसिक स्टेन की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए इनका नेम जो है वो बेसोफिल्स है। स्टूडेंट, दोज डब्ल्यूबीसी विच रिक्वायर द बेसिक स्टेन दे आर नोन एज बेसोफिल्स। दे हैव 2 or 3 लोब्ड न्यूक्लियस। इनके अंदर 2 से 3 लोब्ड वाला न्यूक्लियस होता है और ये भी एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं। दे आर 0.5 to 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। ये टोटल डब्ल्यूबीसी का लगभग 0.5 से लेकर 1% पार्ट जो होता है वो बेसोफिल्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट, we talk about the neutrophils. This is the third category of granulocyte. Their cytoplasm is neutral. Student, न्यूट्रोफिल्स में मैनी लोब न्यूक्लियस होता है और ये पैथोजेंस को भी इनगल्फ करते हैं। ये टोटल डब्ल्यूबीसी का लगभग 60 से लेकर 70% जो है न्यूट्रोफिल्स होती हैं। So in this way you can understand about the WBC.